कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है रायरंगपुर, जो कि उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में एक शहर और तहसील है, जो कि खड़काई नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जिला मुख्यालय बारीपदा और जमशेदपुर से काफी नजदीक है। रायरंगपुर मयूरभंज जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ उड़ीसा गोरु महिसानी से लौह अयस्क का उत्पादन करता है। खड़काई सुलेपाद बांध और सिमलीपाल बाघ अभयारण्य यहाँ के आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से शामिल है। मैं आपको बता दूं कि भंजा वंश के शासनकाल के दौरान इस कस्बे को मूल रूप से ब्राह्मण घाटी कहा जाता था, क्योंकि ये कस्बा गोरु महिसानी और बुद्ध राणा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित था। समय के साथ साथ ये नाम बिगड़कर बामन घाटी हो गया, जिसे विभिन्न कंपनी मानचित्रों में अंग्रेजी में बाउमिंगॉट या बाउमिनगॉट लिखा गया। बाद में 1918 के अंत में रायरंगपुर गढ़ के नाम पर कस्बे का नाम बदलकर रायरंगपुर कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इस जगह की ऊंचाई समुद्री तल से 248 मीटर की है और गांव में अधिकतर दुकानें, धान के खेत और हरियाली है। नेशनल हाईवे 220 से सड़कें दुबुलबेड़ा, संचमपौड़ा, पद्मपुर और भालभद्रपुर जैसे क्षेत्र की ओर मुड़ती है। सड़कों के किनारे स्थित गांव, इमारतें और बाजार मुख्य रूप से विशाल कृषि भूमि से घिरे हुए हैं, जिनमें से अधिकांश परती और बंजर पड़ी रहती है। उड़ीसा के कई गणमान्य लोग इस जगह के आसपास से बिलोंग करते हैं, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति थी। संताली लिपि लिखने के लिए ओल्ड चिकी लिपि के निर्माता रघुनाथ मुर्मू का जन्म दांडबोस में हुआ था। रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 1951 में हुआ था। तब से विभिन्न राजनेताओं ने चुनाव लड़ा है और शहर के विकास में योगदान दिया है। इस सीट से पिछले विधायक 2019 में भारतीय जनता पार्टी के श्री नवचरण मांझी, 2014 में बीजू जनता दल के साहिबा सुशील कुमार हांसदा, भारतीय जनता पार्टी के श्री नवचरण मांझी जो पूर्व विधायक थे ने ही 2024 के चुनाव जीते और रायरंगपुर से सांसद बने हैं। रायरंगपुर में शैक्षिक अवसंरचना तेजी से विकसित हो रही है। कुछ सरकारी और निजी वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर पढ़कर बच्चे देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, रघुनाथ जीव हाई स्कूल, SSDD गर्ल्स हाई स्कूल रायरंगपुर, पिछली घाटी हाई स्कूल, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रायरंगपुर महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय रायरंगपुर, ITI, केरल पब्लिक स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल, स्पर्श पब्लिक स्कूल, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मदीना पब्लिक स्कूल, कलिंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल, वेंकटेश्वर पब्लिक स्कूल, तथ्य कंप्यूटर केंद्र, केंद्रीय विद्यालय, टेक्नो वर्ल्ड +2 विज्ञान महाविद्यालय, ओडिशा आदर्श विद्यालय सनमौदा, कॉस्मोस इंटरनेशनल स्कूल और रिचर्ड मिशन प्राइमरी स्कूल इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। यहाँ की अधिकांश आबादी माहुलदीहा, अनलादुबा, बाजार क्षेत्र, बैदापोसी, विकास नगर, बंसाही, गढ़, इचिंडा, कुचेबुधी, पूर्ण घाटी, पिछली घाटी, सकीलादिही और ठकुरानी बेड़ा में रहती है। मैं आपको बता दूं कि रायरंगपुर के निवासी एक संयमित ग्रामीण जीवन शैली का पालन करते हैं, शांति और सद्भाव से रहते हैं और विभिन्न धार्मिक त्योहारों को एक साथ मनाते हैं। उड़िया यहाँ की सबसे प्रचलित भाषा है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार के कारण यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। उड़िया और हिंदी के अलावा संथाल परिवारों और समुदायों में संताली भाषा भी प्रचलन में है। रायरंगपुर में क्रिकेट सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल है। मकर संक्रांति के ठीक बाद विभिन्न ग्राम युवा संघों के द्वारा खेल का आयोजन होता है। यहाँ पर कई पार्क्स मौजूद हैं, जैसे कि चिल्ड्रन पार्क, कचरी रोड, बिरसा मुंडा पार्क, महुलडीहा, VR केंद्र इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। रायरंगपुर और इसके आसपास कई घूमने के स्थान मौजूद हैं, जिनमें मुख्य रूप से जगन्नाथ मंदिर, हनुमान वाटिका बाजार, बिरसा मुंडा पार्क, इंदिरा गांधी चिल्ड्रन पार्क, राउत कमार मिनी पार्क, गांधी पार्क, असुर घाटी वाटरफॉल, सुलईपत डैम, खरकाई डैम, बांकाबल डैम,
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पूर्णिया शिवा शंभू मंदिर, रघुनाथ जीव मठ, बादाम पहाड़ खदाने, गोरू माहिसानी माइंस और बोडो बांध। ये जगहें रायरंगपुर और इसके आसपास के 50-60 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं, जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ की संस्कृति काफी निराली है और मकर पर्व यहाँ व्यापक रूप से मनाया जाता है। ये उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय त्योहार है और मकर पर्व साल में एक बार आता है, जिसे एक अनूठा वातावरण बनता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं और घरों में चावल के पीठे बनाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। अन्य धार्मिक त्योहारों में कुमार पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, राजा पर्व, रथ यात्रा इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। छऊ नृत्य विश्व भर में प्रसिद्ध है। झूमर यहाँ की स्थानीय शैली है। यहाँ आमतौर पर संताली, मुंडा और ओरांव जनजातियां पाई जाती है। ये एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, इसलिए जनजातीय त्योहार आम है। बात अगर परिवहन की करें तो मैं आपको बता दूं कि रायरंगपुर भारतीय रेलवे के टाटानगर बादाम पहाड़ शाखा लाइन पर स्थित है। टाटानगर से बादाम पहाड़ तक प्रतिदिन एक यात्री ट्रेन चलती है। सप्ताह में 2 ट्रेनें चलती है। बादाम पहाड़ राउरकेला एक्सप्रेस रविवार को और बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस शनिवार को चलती है। भुवनेश्वर, कटक, क्योंझर, राउरकेला, टाटानगर और कोलकाता के लिए यहाँ से वातानुकूलित लग्जरी बसें भी उपलब्ध है। सभी छोटे गांवों और कस्बों के लिए स्थानीय बसें और जीप हर 15 से 30 मिनट में उपलब्ध रहती है। गांव के महत्वपूर्ण यातायात बिंदु बाजार, गोलेई छक, दुर्गा मंडपा छक, रघुनाथ मुर्मू चौक इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। रायरंगपुर में दांड बोस हवाई अड्डा नामक एक स्थानीय हवाई पट्टी है। अधिकतर मशहूर हस्तियां अपने हेलीकॉप्टर से यहीं पर उतरते हैं। बात अगर अर्थव्यवस्था की करें तो मैं आपको बता दूं कि रायरंगपुर झारखंड के जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और गोरू महिसानी, बादाम पहाड़ और सुलेपत की लौह अयस्क खदानों के बीच संपर्क केंद्र का काम करता है। टाटा और आसपास के क्षेत्रों की इस्पात फैक्ट्रियां आंशिक रूप से इन खदानों से निकाले गए लौह अयस्क पर निर्भर करती है। मालगाड़ियों के अलावा जमशेदपुर से रायरंगपुर होते हुए बादाम पहाड़ तक डीएमयू यात्री ट्रेनें भी चलती है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एशिया के पहली लौह अयस्क खदानें गोरू महिसानी, सुलेपत और बादाम पहाड़ में थी। स्वतंत्रता से पहले मयूरभंज के महाराजा ने पहली बार फेरोवेनेडियम संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया था। वर्तमान में यहाँ से प्रतिदिन हजारों टन लौह अयस्क का निर्यात होता है। यहाँ की अधिकांश आबादी धान की खेती पर निर्भर है, जो कि इनकी आय का मुख्य वैकल्पिक स्रोत है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धान की कटाई पर निर्भर है। यह अर्थव्यवस्था मई से सितंबर के दौरान होने वाले वार्षिक वर्षा पर भी काफी हद तक निर्भर है। यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा साल तेल निष्कर्षण संयंत्र है, जो वर्षों से बंद पड़ा है। यह क्षेत्र सीमित राजनीतिक ध्यान और सरकारी या निजी स्रोतों से विकास के लिए आवंटित सीमित संसाधनों और धन के कारण समस्याओं से काफी जूझ रहा है। बात अगर जनसांख्यिकी की करें तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार रायरंगपुर की जनसंख्या 34,929 है। पुरुषों की संख्या 52% और महिलाओं की संख्या 48% है, जबकि यहाँ की औसत साक्षरता दर 74% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 59.5% से अधिक है। पुरुष साक्षरता 80% और महिला साक्षरता 68% है। कुल जनसंख्या का लगभग 12% 6 वर्ष से कम आयु के हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको रायरंगपुर शहर के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगले वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।